मुश्किल हालातों में डटे रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, बहती हवाएं खुद गुनगुनाएंगी तुम्हारा नाम। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। सुंदर जीवन ऐसे ही नहीं बनता। इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशानी होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफ़ी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नज़रों से नहीं। इतना गुरूर मैं भी रखता हूँ जिंदगी, शुक्रिया करूँगा पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की ताकत रखो। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब यह होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो, जिससे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वह संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वह संबंध का फ़ायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए। फ़ायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों की होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच बोलिए। दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है
उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल सर झुकाकर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो। ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत में रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात करें, वे उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी। हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सीधे और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों ना हो। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझाया? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती है। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वह आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है
कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का रंक बनना। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वह रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। बड़ा काम करिए मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वह शिकायत करने में नहीं। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगलने का अभिमान, ना डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमज़ोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। खुद को समय ज़रूर दें, हमारी पहली ज़रूरत हम ही हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जो लोग कम बोलते हैं वे उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग पल भर में ज़िंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र ना करें। इस युग के लोग कटी हुई पतंगों को जमकर लूटते हैं। मैं लोगों को माफ़ करना जानता हूँ, लेकिन उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह नहीं देता। अपनों को सिर्फ इतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारे मन का चैन ना छीन सकें। पिछले जीवन को याद ना करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत ना करें। जो होना है वह होगा। कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जीवन में लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए, उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफ़ी है। आजकल तो लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते। जब खोने की बात आती है तभी व्यक्ति को पाने का मूल्य समझ में आता है। यह दुनिया रंग बदलती है। मुझे मेरा बेरंग चेहरा अच्छा लगा। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें बोलने वाले लोगों को समय के साथ बदलते देखा है। खुश रहना है तो तारीफ सुनो और सुधार करना है तो आलोचना सुनो।
अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वे बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। सब कुछ सीखना ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें लेना भी महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में। आईने बीते हुए लम्हे नहीं दिखाते। आपको अकेले सफ़र करना हो तो आपसे बेहतर कोई साथी नहीं होता। अब ज़िंदगी में बहुत सारी बुरी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगता। ज़िंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई सबके सामने साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं, यही काफ़ी है।